तो धान की जैसे इस समय सीजन चल रहा है, तो इसमें सर्वप्रथम हम लोग को प्रजातियों का चयन करना होता है। तो प्रजातियों का चयन जैसे जहाँ पे पानी की अधिकता है तो अधिकता के आधार पे प्रजातियों का चयन करना होता है। कुल मिला के ये ध्यान देना है कि जिन क्षेत्र में प्रजातियाँ जिस हिसाब से लगती हैं उन्हीं प्रजातियों का चयन करना है, जैसे कि कम दिनों वाली, मध्यम और जो लंबे समय वाली प्रजातियां हैं। अब लंबे समय वाली प्रजातियां उन क्षेत्रों में होती हैं जहां पे पानी की अधिकता होती है, तो उसके लिए जैसे MTU 70 या जमुना और प्रजातियां आती हैं उस सेगमेंट की। तो उसकी नर्सरी पे जैसे सबसे सर्वप्रथम नर्सरी कब डालें कि नर्सरी जो है लंबे समय वाली जो होती हैं वो 15 मई से लेके 25 मई तक उन प्रजातियों को जो है हमें नर्सरी कर लेना है। और जैसे कि हमारी मध्यम वर्गीय हैं वो 20 मई से लेके आपका पूरा मई तक करना है। साथ ही साथ कम दिनों वाली जो प्रजातियां हैं वो 1 जून से लेके 15 जून तक। और उसके बाद जैसे जैसे खेत खाली होते रहे उस आधार पे जो है हमें प्रजातियां चयन करके उनकी नर्सरी की जाती है। दूसरी बात ये होती है कि हमें जैसे हाइब्रिड धान होता है, तो हाइब्रिड धान में क्या होता है कि हमारा 20 से 25 दिन में रोपाई के लिए नर्सरी तैयार हो जाती है। तो और जो प्रजातियां हैं उनको भी ज़्यादा लंबे समय तक प्रजातियों को ना करके कि जैसे होता है कि लेबर नहीं मिले और काफ़ी दिनों बाद उनकी नर्सरी होती है, तो उन चीज़ों को ध्यान देते हुए हमें रोपाई भी टाइम से करनी है जिससे कि उत्पादन पे प्रभाव ना पड़े। तीसरी बात आती है कि जैसे हम बीज लाते हैं तो बीज लाने के बाद जब नर्सरी करने जा रहे हैं तो उसमें जैसे 1 लीटर पानी में 10 से 15 ग्राम जो है नमक का घोल वो कर दिया जाए, उसके बाद उसमें बीज डाला जाए। तो जो हमारा खराब बीज होता है वो अपना ऊपर आ जाता है, उसको निकाल के बाहर कर दिया जाए। उसके बाद बीज को शोधन भी करना है। तो शोधन करने के लिए आपका जो है केमिकल में है कार्बेंडाजिम, उसकी 2 ग्राम की मात्रा प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम लोग प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो कंडुआ रोग या अन्य जो बीमारियां आती हैं, बीज जनित बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां हमारी फसल पे ना आने पाएँ। साथ ही साथ जैसे हम उसके साथ में ट्राइकोडर्मा से भी शोधित कर सकते हैं। तो 7 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से या PSB कल्चर है उसका जो है मात्रा लेके और उसको जो है शोधित करना है। सर्वप्रथम जैसे हमारे पास केमिकल और बायो दोनों से शोधित करना है, तो पहले केमिकल से शोधित कर लें, उसके बाद फिर ट्राइकोडर्मा अन्य चीज़ से शोधित करके तब हमें प्रजातियों को नर्सरी में डालना है। और नर्सरी में डालते समय ये ध्यान देना है कि हमारा जो ज़्यादा बड़ा अंकुरित बीज ना होने पाए, उस चीज़ का ध्यान देना। चूँकि जैसे मई के माह में नर्सरी की जाती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उस खेत में अगर पानी भरा रह गया तो वो हमारा जो है नर्सरी ख़राब होने का डर रहता है। और उसके साथ साथ जैसे हमारी नर्सरी पड़ती है तो उसमें जैसे ही जर्मेट करता है, थोड़ा 10 से 15 दिन की नर्सरी होती है तो ऊपर से सूखने लगता है, जैसे कि ब्लास्ट लग जाता है रोग। तो उसमें साफ 2 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा के हिसाब से लेना है। उसके साथ साथ 1 ml की मात्रा इमिडाक्लोरपिड की लेनी है। तो उससे हमारी नर्सरी बराबर बढ़ती भी रहती है और उसका हमारी नर्सरी पे रोग का या कीट का प्रकोप नहीं होता है। तो इन चीज़ों का हमें नर्सरी में ध्यान दे के, साथ ही साथ जैसे खरपतवार उग आते हैं तो उसके लिए बिस्पेरिवेट सोडियम आती है, उसकी 10 ml की मात्रा एक टंकी में यूज कर सकते हैं। या शुरुआती तौर पे जो है उसकी मात्रा आपका जो है प्रेटिला क्लोर आता है तो उसकी मात्रा हमें प्रयोग करनी होती है। तो उससे क्या होगा कि शुरुआत में ही नर्सरी में खरपतवार का उगाव ना हो। तो इन चीज़ों का हमें किसान भाइयों को ध्यान देना है।